इट्स आदियान। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो टेक्सचर पैक, पीवीपी, एसएमपी और ट्यूटोरियल्स पे वीडियो बनाता है। उसकी रियल आकिफ के साथ कंट्रोवर्सी हो गई है। द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड व्हेन आदियान पोस्टेड दिस वीडियो ऑन 31st May 2026। अब जब मैं ये वीडियो एडिट कर चुका हूँ तब मुझे पता चलता है कि आदियान के चैनल से दोनों वीडियो स्ट्राइक के कारण हटा दी गई है। ये स्ट्राइक देने वाली चीज़ बच्चे ही करते हैं। एज अ mature creator, you should sort it out by talking to the specific creator who uploaded the video. Well, there's another option. Takship ने सारे topics को in detail cover किया है. You can watch his video. I'll list it down in the description or comment section. Make sure you check out the video. Without wasting any time, let's start the video. Let's move on. तो सबसे पहला पॉइंट आता है हिमांक का। हिमांक आदियन का फ्रेंड है और कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग आकिफ के साथ उसकी डिस्कॉर्ड कन्वर्सेशन हुए थे। स्क्रीनशॉट के हिसाब से कन्वर्सेशन में आकिफ ने हिमांक के साथ कुछ हार्श लैंग्वेज यूज़ की थी और सिर्फ हिमांक तक ही नहीं, क्लेम्स के अकॉर्डिंग फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया था। अब यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी सिचुएशन में पर्सनल अटैक या फैमिली को इन्वॉल्व करना एक क्रिएटर के लिए सही मूव नहीं होता। अगर किसी व्यूअर या फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है तो उसे कामली सॉल्व करना ज़्यादा बेटर अप्रोच होता है, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके कंटेंट तक ही लिमिटेड नहीं होता, उनका बिहेवियर भी ऑडियंस नोटिस करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक डिस्कॉर्ड स्क्रीनशॉट का। एक स्क्रीनशॉट में आकिफ और म्योनिका के बीच कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है जहां आकिफ ने उन्हें क्यूटी बोला। आदियान के अकॉर्डिंग ये कंसर्न का पार्ट था, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है और उनकी फ्रेंडशिप है तो हम सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देख के पूरी स्टोरी डिसाइड नहीं कर सकते। इंटरनेट पे कभी कभी एक फ़ोटो या एक मैसेज ऐसा लगता है जैसे फुल मूवी का ट्रेलर है, बट असली मूवी का कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है। इस पॉइंट को जज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इट्स देयर ओन डिसीजन। अब आते हैं एक और सीरियस पॉइंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आदियान ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहां एलिजेडली आकिफ अपने ऑडियंस या दूसरे लोगों के साथ हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हुए दिख रहा है। एक क्रिएटर और व्यूअर के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑडियंस क्रिएटर को सपोर्ट करती है और क्रिएटर्स का रिस्पॉन्स भी मैटर करता है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो रिस्पेक्टफुली हैंडल करना दोनों साइड के लिए बेटर होता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है IMR बैन का, जहाँ आदियन ये शेयर करता है कि आकिफ को IMR कम्युनिटी ने बैन कर दिया है। वो अपने वीडियो में ये तक क्लेम करता है कि अगर IMR से बैन मिला है तो ब्रांड डील्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आदियन के अकॉर्डिंग आकिफ को कुछ ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़ से इशू फेस करना पड़ेगा। पॉइंट के रिगार्डिंग क्लियर पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे एक कंफर्म फैक्ट की तरह देखना गलत हो सकता है। मेरे ओपिनियन में एज अ क्रिएटर ये है कि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में क्रिएटर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अगर इश्यूज हैं तो उन्हें प्राइवेटली सॉल्व करना ज़्यादा हेल्दी अप्रोच होता है। तो ओवरऑल इस कंट्रोवर्सी में मल्टीपल साइड्स हैं। कुछ पॉइंट सीरियस है, कुछ पॉइंट्स पर्सनल मैटर है और कुछ चीज़ें सिर्फ अजम्पशन हो सकती है। आखिर में डिसीजन आप लोग खुद ले सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।